वो प्रोडक्ट अब हमारे इकोनॉमी और हमारी सबकी डायरेक्ट सेलिंग इनकम में ग्रोथ कराने वाला माइलस्टोन बन सकता है। तो जानते हैं पहले उस शख्सियत के बारे में जो आज हमें ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। तो जैन सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सर का इंट्रो वीडियो चलाएं और देखिए, गौर से समझिए। वो कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इस एग्रीकल्चर फील्ड को ग्रो करने में काम आए। यस सर। जैन सर। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार बात बताई है और मैं यहाँ पर अब आप लोग बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ एक जबरदस्त मेंटोर और जबरदस्त इस इंडस्ट्रीज के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट भी लिया है और जो अपने आप में एक पहचान है और ये आज से नहीं है। और मैं कहूँ कि डायरेक्ट सेलिंग अगर इनकी नसों नसों में बसता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आज हम लोगों के साथ में शिवाजी राव साहब जिस लेवल पर आए हैं इसका कोई छोटा मोटा व्यक्ति मूल्य नहीं लगा सकते। और एक बहुत बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने इस अपने ई बायोट्रॉन परिवार में शामिल हुए हैं। और वो कमिटमेंट है कि उन्हें हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉप अचीवमेंट लेना है और वो है सबसे हाईएस्ट अर्नर इन दिस इंडस्ट्रीज। अब वो कोई इंडस्ट्रीज में अगर कंपनी होगी तो वो होगी ई बायोट्रोनियम और कोई व्यक्ति होगा तो वो होंगे शिवाजी राव चमकेरे सर। तो ऐसे पर्सनालिटी को बुलाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा और उनसे परिचय भी करेंगे और उनकी शख्सियत के साथ में इस जादुई प्रोडक्ट जिसका उनकी मास्टरी है वो भी आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। वेलकम शिवाजी राव चमकेरे सर, वेलकम सर। राइट, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू। वाओ, 500 प्लस लोग हो गए। ग्रेट, और जुड़ते ही जा रहे हैं। शायद हमने मीटिंग थोड़ी सी जल्दी शुरू कर दी 7:59 पे ही। सो थैंक यू सो मच अनिल जैन सर, थैंक यू सो मच पीएल जाट सर, यहाँ पर आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। थैंक यू प्रतीक कतरिया जी, और थैंक यू सीएमडी सागर जोशी सर, जो यहाँ पर मौका मिला है मुझे अपनी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रखने के लिए। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग यहाँ पर रखना चाहूंगा क्योंकि मेरी पहली ही मीटिंग है। तो हम केवल एग्रीकल्चर में काम करेंगे या फिर टर्नओवर बढ़ाने की बात करेंगे या फिर कृषि को बढ़ावा देने की बात करेंगे या उसका उत्पादन बढ़ाने की बात करेंगे या फार्मर को बेनिफिट देने की बात करेंगे। उससे पहले बहुत जरूरी बात होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि आप सारे ही जानते हैं हम लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। ई पिछले 5-5.5 वर्षों से जो काम कर रहे हैं हेल्थ केयर में, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तो कोविड के दौरान इसकी शुरुआत हुई। उस वक्त में बार बार लोग जो बात कर रहे थे कि हमें कोविड से बचना है, और अगर कोविड से बचना है तो हमें हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जो बीमारी है हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। तो हमारी इम्यूनिटी खराब क्यों हुई है, हमारी इम्यूनिटी बहुत कम क्यों हुई है, और इसके बहुत ज्यादा जो हमें सेहत की बहुत सारी इतनी सारी बीमारियां जो हमने कभी सुनी नहीं थी, ऐसी बीमारियों के बारे में हम सुन रहे हैं, और ये बीमारी हमें और हमारे परिवारजनों को, हमारे हम जिनको जानते हैं उनको हो रही है। तो इसका कारण क्या है बेसिकली? तो इसका कारण है दोस्तों, आप जानते हैं कि जो जो हवा हम जो सांस लेते हैं, दैट एयर इज पोल्यूटेड। पूरा हवा का प्रदूषण हो चुका है। जो पानी हम पी रहे हैं उस पानी का प्रदूषण हो चुका है, द वाटर इज पोल्यूटेड। और जहाँ से ये हम जो खाना खाते हैं तो वो तो बिल्कुल वो भी पोल्यूटेड है। और जहाँ पे ये खाना बनता है, जहाँ पे अनाज उगता है, दैट लैंड इज ऑल्सो पोल्यूटेड। तो जमीन प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, जो आने वाला अन्न है जिसे हम खाते हैं वो भी प्रदूषित है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में
केमिकल्स के हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल कृषि में इतना ज़्यादा हुआ है कि वो हद से बाहर वो इस्तेमाल हुआ है और वो सारी चीज़ें जो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स हमारे किसान भाई जानते या फिर अनजाने में उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स ज़मीन में पड़ता है, जो कृषि के लिए इस्तेमाल होता है, वो अल्टीमेटली जाता कहाँ है? तो वो ज़मीन में देखिए अगर छिड़काव हो रहा है तो कहाँ जाएगा? छिड़काव होगा तो हवा में भी जाने वाला है, ज़मीन पे भी गिरने वाला है। और जो फर्टिलाइज़र ज़मीन में दिया जाता जाते हैं, जो पेस्टिसाइड दिए जाते हैं, वो ज़मीन पे गिरते हैं और ज़मीन पे अगर गिरेंगे तो वो वाटर टेबल में आ जाएँगे। मतलब जो पानी है, पानी में भी वो केमिकल्स आते हैं और वही पानी हम पीते हैं, वो हवा हम उसकी साँस लेते हैं और वो क्या कहें केमिकल से युक्त, विष युक्त जो खाना है, वो अन्न हम ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरत है आगे चल के हमें अगर अपनी सेहत को ठीक रखना है, बीमारियों से हमें बचाना है, अपने परिवार वालों को बचाना है, तो हमें इन बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है हम ऑर्गेनिक खाएँ। ऑर्गेनिक यानी क्या जैविक। थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बता दूँ, ऑर्गेनिक का हिंदी में एक्चुअली एक ही वर्ड है ऑर्गेनिक के लिए, जैविक है। लेकिन ऑर्गेनिक का अगर महाराष्ट्र की बात करें, संस्कृत की बात करें या साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पर जैविक का मतलब इसका जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का जो वर्ड है वो दैट इज़ सेंद्रीय, सेंद्रीय खेती, सेंद्रीय खेती, सेंद्रीय खाना। तो क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, कर्नाटक वाले भी कहते हैं या तेलुगु लोग भी कहते हैं, तेलुगु वाले भी कि ये केंद्रीय वर्ड होता है ऑर्गेनिक के लिए। और इसके लिए क्या वो वर्ड जैविक यानी क्या होता है? फिर जैविक यानी जैव, बायो ऑर्गेनिज़म्स जिसमें जीवाणु होते हैं, दैट इज़ जैविक। लेकिन चलो हिंदी में एक ही वर्ड है जैविक, तो यहाँ पर जैविक हम किस संदर्भ में यूज़ कर रहे हैं? तो ऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के बारे में, जैविक कृषि के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक हम खाएँ तो ऑर्गेनिक बेसिकली है क्या? तो ऑर्गेनिक ये बनता कैसे है? ऑर्गेनिक होता कैसे है? या हम जो फूड खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कैसे आएगा? अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और फार्म से निकला हुआ जो फार्म प्रोड्यूस है, जो फल हैं, सब्जियाँ, जो अनाज है, वो अगर विष मुक्त होगा, विष युक्त नहीं, विष मुक्त अगर होगा, रेसिड्यू केमिकल रेसिड्यू फ्री होगा, तो हमें हमारी सेहत के लिए वो अच्छा होगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नॉर्म्स इसके लिए रखे हुए हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, जो मतलब फसल आती है, जिसे हम निकालते हैं, तो उसमें उसकी कई बार टेस्टिंग होती है कि उसमें केमिकल्स का प्रमाण कितना है, तो उसको कहते हैं मिनिमम रेसिड्यू लेवल। तो उसमें ये केमिकल्स का प्रमाण कितना है, उसकी उसकी जाँच होती है, एमआरएल बोलते हैं उसको। तो अगर वो लिमिट्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, नॉट ऑल केमिकल्स आर हार्मफुल। केमिकल्स ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, बॉडी के लिए भी ज़रूरी है और कृषि के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन सही मात्रा में होने चाहिए, कम मात्रा में होने चाहिए, तो दोज़ केमिकल्स आर यूज़फुल केमिकल्स। तो वहाँ पर लेकिन होता क्या है कि किसानों को अंदाजा नहीं होता, कई किसान पढ़े-लिखे नहीं होते या फिर बहुत सारी कृषि में का खेतों पर काम कौन करते हैं? किसान मालिक काम नहीं करता, ज़मींदार काम नहीं करते हैं, वो अपने वर्कर्स को वहाँ पे काम पे लगाते हैं। तो वर्कर्स का क्या है जो दिन निकालना, दिन होने के बाद दिन का काम खत्म होने के बाद उन्हें उसको उनके उनका उनको पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए वो केयर नहीं करते हैं, उनको पहले तो बेसिकली उनको समझ भी नहीं आता, तो इसलिए वो केयरलेसली काम करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में ये केमिकल्स का या फिर फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स हो, इनका इस्तेमाल वो करते हैं और वो सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे पास आ जाती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ से रिलेशन क्या है? ई बायोटोरियम के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक से रिलेशन क्या है? तो दोस्तों ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट्स लाए हैं, सागर जोशी सर ने जो प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनको कहते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स। मतलब एग्री में डालने वाले प्रोडक्ट, खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, जो खाद होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, इंसेक्टिसाइड होंगे, इनको कहते हैं एग्री इनपुट्स। तो ये जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स है, ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इनपुट्स है, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद इसमें बिल्कुल केमिकल का कोई प्रमाण नहीं किया है। ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने की वजह से जब इसमें ये यूज करेंगे खेती के लिए, कृषि के लिए, अनाज को उगाने के लिए, तो इसमें एब्सोल्युटली कोई केमिकल्स का रेसिड्यू नहीं है। तो ये सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो हम केवल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जब बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करें, तो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंद्रीय खेती, जैविक खेती,
ये बहुत इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इसके बारे में हम बात करें। अब क्या होता है कि जैसे ही हम ऑर्गेनिक एग्री इनपुट्स की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, तो किसानों में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक सवाल उनके सामने होता है कि कई बार इसके बारे में चर्चा हुई है, बात हुई है ऑर्गेनिक के बारे में। जैसे अभी अमर जाट साहब ने भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफ़ी इसको आज नहीं तो काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से उसको प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसानों के दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑर्गेनिक अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एग्री इनपुट्स यूज़ करते हैं, तो उसकी उपज जो है यील्ड कम हो जाती है, यानी कि उत्पादन कम होता है। और उत्पादन अगर कम हुआ तो कोई किसान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसानों को चाहिए कि यील्ड बढ़े, उत्पादन उसका बढ़े। और अगर उनका उनका उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है, तो उनको पैसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ये धारणा मान लीजिए 20 साल, 20 वर्षों पहले की अगर बात करें, 15 वर्षों पहले की बात करें, तो लोगों के बीच में थी। आज भी कुछ-कुछ किसानों को ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो उत्पादन कम होगा, यील्ड कम होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि साइंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है। हर क्षेत्र में इनोवेशन आ रहा है, हर क्षेत्र में रिसर्च हो रहा है। वैसे ही एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च यहाँ पर हो रहा है। और एक सेकंड में इस मीटिंग को रिकॉर्ड करता हूँ, इफ आई कैन रिकॉर्ड इट ताकि लोग या थैंक यू। Recording in progress. I have the permission to record this meeting. Oh, great. मुझे अब पता भी चल गया है कि इसमें 650 लोग जुड़ गए हैं और जुड़ ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से इसका पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का, जो बिजनेस का पोटेंशियल, उसकी अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त टर्नओवर हम इसमें करने वाले हैं। तो आपको भी इसका जो बेनिफिट है, वो ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। ओके, तो ऑर्गेनिक एग्री इनपुट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो किसानों में धारणा है, वो ये इस वजह से, क्योंकि उनको किसी ने रिकमेंड किया, अपने जान-पहचान वालों ने रिकमेंड किया, या फिर हो सकता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया और उन्होंने उसको उन प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो उनको पता चला कि यील्ड कम आती है, तो उत्पादन जो कम होता है, कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। एटलीस्ट कुछ ना हो नुकसान, ना फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, जितनी उनकी प्रोडक्शन लेवल थी, उससे कम नहीं जाना चाहिए। लेकिन हर कोई चाहता है कि प्रोडक्शन बढ़े। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि एग्री के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है। हिंदुस्तान में तो आईसीएआर कर ही रही है, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी इसमें बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हो रहा है। और ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आए, ये अभी कंपनी को लगा या सागर सर को लगा कि एग्रीकल्चर लोग माँग रहे हैं, तो उनको प्रोडक्ट देना चाहिए, इसलिए कुछ प्रोडक्ट लाते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट नहीं दोस्तों। ई बायोटोरियम ने जो कोलैबोरेशन किया है, वो ऐसी कंपनी के साथ में किया जो कंपनी पिछले 17 ईयर से 17 वर्षों से इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और उस कंपनी का नाम है इनप्लक्स एग्रोटेक। तो इस इनप्लस एग्रोटेक के साथ में अभी ई बायोटोरियम ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो आपके सामने दोस्तों जो प्रोडक्ट्स है ना, वो 17 वर्षों से बने हुए हैं प्रोडक्ट, 17 ईयर्स की हिस्ट्री है। 17 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में इसमें लाखों किसान इन प्रोडक्ट्स को यूज कर चुके पिछले 17 वर्षों में, और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट लोग जो है ना, किसान है, प्रोडक्ट के नाम से मांगते हैं। किसान बोलते हैं कि हमें सुपर क्रॉप चाहिए, हमें ऑलराउंडर चाहिए, हमें भू अस्त्र चाहिए, हमें सॉइल लाइफ चाहिए, हमें ऑलराउंडर चाहिए। ये तो नाम से प्रोडक्ट मांगते हैं। और ये जो सारे नाम है, ये जो सारे ब्रांड है एग्रीकल्चर के, ये इनफ्लक्स के अपने ब्रांड्स है। और ई बायोटोरियम और इनप्लस ने जॉइंटली यहाँ पर ये सारे 17 वर्षों से एस्टैब्लिश ब्रांड्स, सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम रिजल्ट, सेम क्वालिटी यहाँ पर लाए, और सेम प्राइस में भी। आपको बताऊं, प्राइस भी सेम है। सागर जोशी सर ने कहा कि मुझे ऑर्गेनिक में काम करना है, मुझे काफी इंटरेस्ट है, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बिलियंस क्या कहते हैं, अरबों खरबों रुपयों का यहाँ पर हिंदुस्तान में इसका टर्नओवर होता है। तो हमें इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। इसलिए हमें ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट चाहिए, हमें इकोनॉमिकल प्रोडक्ट चाहिए, हमें लोगों को, किसानों को, हमारा और जो मार्केटिंग टीम है हमारे, उन्हें सबको बेनिफिट मिले, ऐसे प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनप्लस ने ई बायोटोरियम के साथ में कोलैबोरेट करके ये सारे प्रोडक्ट्स अब मार्केट में ई बायोटोरियम के माध्यम से उतारे हैं।
तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये प्रोडक्ट्स सारे 17 वर्षों से ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। ये बायोटोरियम 5 साल से यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोटोरियम के हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ऑल इंडिया लेवल पर इन प्रोडक्ट्स को पहले यूज़ किया, क्योंकि 17 वर्षों पहले ये प्रोडक्ट है। 17 वर्ष कुछ लोगों ने इसको 17 साल पहले यूज़ किया, कुछ लोगों ने 15 साल पहले यूज़ किया, कुछ लोगों ने 10 साल पहले यूज़ किया। तो ये बायोटोन के हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स इन प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उसके रिजल्ट्स लिए हैं। तो वो तो इतने खुश हैं कि जब ये प्रोडक्ट उनको यहाँ पर हमारी अपनी ई बायोटोन कंपनी में मिल रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के साथ में मिल रहे हैं, तो वो बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही एक्साइटेड है। और जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट के बारे में सुना नहीं है, इस्तेमाल नहीं किए, उनको अभी अब मौका मिल रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल करा दिए। तो आई थैंक और सीएमडी डॉक्टर सागर जोशी सर कि उन्होंने बहुत ही विजनरी एक व्यक्तित्व उनका है और उन्होंने ऐसे इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लाया हुआ है। 2009 में जनवरी में 2009 में मैंने इस कंपनी की एग्रीकल्चर की कंपनी की स्थापना की थी और तब से पिछले 17 वर्षों से लगातार इन प्रोडक्ट्स को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स में रिसर्च कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को बेहतर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं प्रोडक्शन जानता हूँ, बहुत सारी चीजें मेंटेन जानता हूँ और एग्रीकल्चर को भी पिछले सालों कुछ वर्षों से मैंने सीखा है। और मैं भी किसान का बेटा हूँ। सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो मेरठ तहसील है, उस वहाँ पे मेरा गाँव है, मेरी खेती वहाँ पे हुआ करती थी बचपन में। तो पिताजी गुजर गए तो खेती से थोड़ा-सा मेरा डिसकनेक्शन हो गया। लेकिन मैं बहुत पैशनेट हूँ इसको सीखने के लिए, तो मैंने इसको सीखने के लिए मैंने इज़राइल विज़िट किया। इज़राइल में जा चुका हूँ पर्सनली, कई बार जा चुका हूँ। मैं साउथ कोरिया जा चुका हूँ, मैं इजिप्ट जा चुका हूँ, मैं थाईलैंड जा चुका हूँ, मैं चाइना के कई प्रांतों में जा चुका हूँ और मैंने एग्रीकल्चर को वहाँ पर एग्रीकल्चर के एग्ज़िबिशन्स होंगे, एग्रीकल्चर के सेमिनार्स होंगे, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग्स होंगी और एग्रीकल्चर के टूर्स होंगे, एग्री टूर्स होंगे। उन टूर्स को मैंने खुद अटेंड किया हुआ है। गवर्नमेंट के जो डेलीगेशन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर या फिर कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसे जो डेलीगेशन जाता है, उनके डेलीगेशन का मैं पार्ट था, अलग-अलग देशों में जाके एग्रीकल्चर को सीखने के लिए। तो मैंने पिछले 17 वर्षों में देखा है कि इसमें क्या इनोवेशन हो रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है, कौन से नए इंग्रीडिएंट्स आने का आ रहे हैं, कौन से नए रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको अगर हम यूज़ करें तो हम बहुत बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं और ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में भी हम लोग अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, अपनी यील्ड को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 17 वर्षों का रिसर्च है, हमारी टीम का रिसर्च है, हमारे भी साइंटिस्ट उसमें रेगुलर काम करते हैं और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने जो अब आए हुए हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो शुरुआत की थी पहले साल में, हमारे पास में एग्रीकल्चर के 50 प्रोडक्ट थे, 50 प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, डिफरेंट यूटिलिटी के लिए, डिफरेंट यूजर्स के लिए अलग 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 प्रोडक्ट थे, 50 प्रोडक्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हम किसानों के पास जा रहे हैं, तो किसानों को हम अगर 10-10, 15-15 प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो तो उनकी जो लागत है, उनका जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, वो बहुत बढ़ेगी। वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे और थोड़े-से पहले से कि ऑर्गेनिक है तो रिज़ल्ट कम आएँगे या फिर पता नहीं रिज़ल्ट आएँगे, नहीं आएँगे, ऑलरेडी डाउट है। और फिर कॉस्टिंग की अगर बात करें तो उसके बारे में हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, अब जो 6 प्रोडक्ट्स ई बायोटोरियम इंट्रोड्यूस कर रही है ना, उन 6 प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ कि 50 अलग-अलग जो प्रोडक्ट है ना हमारे, 40 से 50 प्रोडक्ट, उन 40 से 50 प्रोडक्ट को इकट्ठे करके एक-एक प्रोडक्ट में डाल के ऐसे 6 प्रोडक्ट में 50 प्रोडक्ट बिठा दें। अब क्या होगा कि किसानों की जो लागत है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम होगी, इकोनॉमिकल हो जाएगा। इन्वेंटरी की बात करें, जो हमारे फ्रेंचाइज होते हैं, जो हमारे सेलर्स होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है मान लीजिए या फिर पिकअप सेंटर्स हैं, उनकी भी इन्वेंटरी एकदम कम हो जाती है, क्योंकि 50 प्रोडक्ट का एक-एक बॉक्स भी अगर उनको रखना है तो उनकी लागत जो है कई लाखों में चली गई। 5 लाख 10 लाख का उनको स्टॉक रखना पड़ेगा। तो इन्वेंटरी भी कम हो गई। अच्छा, मार्केटिंग जो टीम है, मार्केटिंग टीम को 50 प्रोडक्ट की जानकारी लेना, उसकी ट्रेनिंग लेना, 50 प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर वो भी सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि 6 प्रोडक्ट है और बहुत सिंपल सिंप्लीफाई करके हम इसको समझ सकते हैं और सिंप्लिसिटी से हम इसको समझा सकते हैं। तो 6 प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट पूरा एग्रीकल्चर इसमें कवर हो चुका है। तो ये अब थोड़ा-सा हम प्रोडक्ट के बारे में जानें, तो हम ये फैक्ट्री में है, वो फैक्ट्री क्या है?
ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्लायर में ही दिखा है, जो इंट्रोडक्टरी फ्लायर है। मुझे अभी खुशी होगी अगर इसके बारे में आप फीडबैक भी देंगे, किस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट है, किस तरीके से ये फ्लायर्स होंगे या पीपीटी होगा, ये जो भी चीजें हैं उसके बारे में भी आप बाद में बताइए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये सारी चीजें जो अभी जो प्रेजेंटेशन मैं करूंगा, अभी हिंदी दिखेगा भी आपको, हिंदी में बोलूंगा भी हिंदी, लेकिन हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है अवेलेबल वो इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है। पीपीटी की बात करें, कुछ ब्रोशर्स की बात करें तो कन्नड़ा है, तेलुगु है, और आजकल ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। आपको एक लिंक भी यहाँ पर दूंगा। ये सारी चीजें ना, सारे हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशन होंगे, हमारे पीडीएफ होंगे, हमारे ब्रोशर्स होंगे, हमारे फ्लायर्स होंगे, हमारे इन्फोग्राफिक्स होंगे, सब कुछ ये क्या डिजिटल बहुत सारी चीजें होंगी। ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर हमने गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ई बायो एग्रीकल्चर के नाम से। उसकी लिंक मैं आपको दूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, शायद मैं दिखा भी दूं आपको, तो उसमें सारी चीजें आपको दिखाई देगी जो आप देख सकते हैं, और ओरिजिनल क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे आ जाएगी। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर ऐसी चीजों में मत पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सारी चीजें आपको देने वाला हूँ, ओरिजिनल आप ही के लिए बना हुआ है। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिए समझने के लिए, सीखने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो बिल्कुल सवाल हम इस प्रेजेंटेशन में नहीं लेंगे। उसके लिए आपको जो भी आपके अपलाइन है उनके पास आप सवालों को भेज सकते हैं। बहुत ही जल्द हम आपको एक नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहां पर आप आपके सवाल पूछ सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपके जो क्वेरीज है उसको दे सकते हैं, और उस सबका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर आपको मिल जाएगा। तो सवाल हम सारे बाद में आज के सेशन में कर लेंगे, प्रेजेंटेशन होगा, सवाल बाद में करेंगे। तो आप देखा आपके सामने जो फ्लायर है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? उच्च गुणवत्ता के जैविक कृषि उत्पाद, उच्च गुणवत्ता, हाईएस्ट क्वालिटी, क्योंकि जो हमारे रॉ मटेरियल्स है, हमारे इंग्रेडिएंट्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमने बेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स अलग अलग देशों से मंगाते हैं, उनको यूज करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स बहुत जबरदस्त हो गए। देखो, खाना अगर पकता है बहुत स्वादिष्ट होता है तो क्या होता है, मसाले बहुत अगर अच्छे तरीके से यूज किए जाए, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से यूज किए जाए, तो हमारा जो हमारी जो डिश है वो भी बहुत शानदार बनती है, हमें पसंद आती है। उसी तरीके से प्रोडक्ट भी जब बनता है ना, तो प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, क्या रॉ मटेरियल यूज किया है, उसके ऊपर प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो निर्भर करती है। तो हमने बेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स पिछले 17 वर्षों से हमने सोर्सिंग किया है ऑल ओवर वर्ल्ड से, इनको मिला के प्रोडक्ट बनाए। इसलिए ये बहुत ही हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद यहाँ पे टैगलाइन में आपने बेनिफिट उत्पादन बढ़ाएं, आप यील्ड को बढ़ाएं, आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, खर्च कम करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो लागत है वो कम होनी चाहिए, और बेहतर खेती के लिए सही विकल्प, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यूस हम करते रहे, सालों साल करते रहे, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन आपके सामने आया है। और इस मिशन ऑर्गेनिक इंडिया को हम लेके चल रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ये जिस फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, पुणे में हमारी फैक्ट्री है। जस्ट 2 मिनट का एक वीडियो है, एक वीडियो हम लोग बिल्कुल देख लेते हैं। मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि ये आपको ऑडियो, वीडियो की ऑडियो भी आ रही है ना? वीडियो में जो ऑडियो है वो यस क्या सर, है? आ रही है सर, आ रही है। Yes, thank you. Thank you. तो आपने जो वीडियो देखा, जस्ट 2 मिनट्स का वीडियो, में हमारी फैक्ट्री दिखाई देती है, machine दिखाई देती है, प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी शॉर्ट में है। तो ये वीडियो भी आपको अलग से भी मिलेगा, इस पीपीटी में वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पर आपने देखा तो जो मशीन है ना, ये सारी एग्रीकल्चर की मशीन एक्चुअली है, लेकिन ये सारी की सारी मशीन फार्मास्यूटिकल मशीन है, जो दवाइयों के फैक्ट्री में दवाइयों बनाने की लगती है ना, जीएमपी स्टैंडर्ड की मशीन, ये सारी फार्मास्यूटिकल मशीन ये सारी हमने इस फैक्ट्री में लगाई। तो एकदम एडवांस मशीन है, एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है।
इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा अगर बात करें, ये प्रोडक्ट हमारे सारे के सारे ऑल इंडिया लेवल पर ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो, यानी कि वहाँ पे वातावरण कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे बारिश कैसे होती है, वहाँ पे धूप कैसे होती है, तो बहुत सारी जो कंडीशंस है, वाटर कंडीशंस क्या है, सॉइल कंडीशंस क्या है, सबके ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो 17 वर्षों में वही तो हमने रिसर्च करके इनको बनाया कि ये प्रोडक्ट ऑल इंडिया लेवल पे यूज हो सकते हैं, अलग-अलग टेम्परेचर कंडीशंस में यूज हो सकते हैं, अलग-अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में यूज हो सकते हैं, और सभी क्रॉप्स के, कोई भी क्रॉप हो, सभी क्रॉप्स के लिए प्रोडक्ट, सभी फसलों के लिए ये उत्पादन आप उत्पाद यूज कर सकते हैं। फॉर ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑल वाटर कंडीशंस, ऑल क्रॉप्स। तो एक-एक करके हम प्रोडक्ट देखते हैं दोस्तों। पहला प्रोडक्ट हमारा सॉइल लाइफ। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सॉइल और लाइफ, यानी कि मृदा, कृषि में जो अपनी मिट्टी है, मिट्टी का जो जीवन है, एक्चुअली वो भी हेल्दी होती है, और वो भी जीवन मतलब मिट्टी है ना, हम बोलते हैं कि सॉइल इज लाइफ, क्योंकि उसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जीवाणु होते हैं। तो सॉइल लाइफ प्रोडक्ट है, पाउच में आपको दिख रहा है, पैकेट है 1 kg का। तो ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये सभी प्रकार की मिट्टी के लिए अनुकूल है। ये खासकर बना है मिट्टी के लिए, मिट्टी की सेहत के लिए, और कोई भी फसल हो, कोई भी पौधे हो, उनके लिए उपयुक्त है। एक सॉइल कंडीशनर है जो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर सॉइल फर्टाइल हो तो ज्यादा उत्पादन वहां पर आएगा, ज्यादा उपज बढ़ेगी। इसका इस्तेमाल किसी भी उर्वरक या खाद के साथ कर सकते हैं आप। कभी अभी ये इस पाउडर फॉर्म में है, 1 kg है, पाउडर फॉर्म में है। तो इसको यूज करने के लिए कैसे यूज करना है, तो ये कोई भी खाद हो, या फिर मिट्टी में भी इसको मिक्स करके पूरा आप ब्रॉड कास्टिंग कर सकते हैं, फेंक सकते हैं उसको। ये 1 एकड़ खेत के लिए, 1 एकड़ खेत यानी 44,000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ के लिए। तो हो सकता है कई जगह पे बीघा की बात हो तो 2 बीघा की बात करें, तो यहाँ पर 1 एकड़ खेती के लिए 1 kg सॉइल है, इतना काफी है। तो ये मिट्टी के साथ आप इसको ये खाद के साथ फैला सकते हैं, ब्रॉड कास्टिंग कर सकते हैं। या फिर ये प्रोडक्ट 100% वाटर सोल्यूबल है। ये पानी में अगर मिलाओ इसको तो 100% सोल्यूबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको आप ड्रिप से भी दे सकते हैं, और ड्रिप में क्या होता है, वेंचुर्स होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से जहाँ से टपक टपक सिंचाई पद्धति जो होती है ना, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, ड्रॉप ड्रॉप पानी आता है। तो अगर 100% वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है तो उसमें आराम से चला जाएगा, अदरवाइज वेंचुरीज ब्लॉक होते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा 100% वाटर सोल्यूबल है। आप इसको स्प्रे से दे सकते हैं, मिट्टी पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से भी इसको दे सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं तो ये जो है बेसिकली इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, इनकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी की जो पीएच वैल्यू और सीएन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है ना, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। जमीन के अंदर में आप बताऊं दोस्तों, अगर हेल्दी सॉइल की बात करें हम लोग, तो 1 ग्राम अगर मिट्टी हम लोग ले, 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ जीवाणु होने, 1 ग्राम सॉइल, और उसमें 1 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मिट्टी एकदम हेल्दी हम कह सकते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि मिट्टी की सेहत बिगड़ी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ नहीं सकते, क्योंकि केमिकल से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मरेंगे। केंचुए जो होते हैं अर्थवॉर्म से, वो भी वहां पे नहीं आते, क्योंकि फेवरेबल एटमॉस्फेयर वहां पर नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत बेहतर होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म संख्या बहुत बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और वहाँ पे केंचुए आपको दिखाई देंगे, अर्थवॉर्म बहुत सारे वहाँ पर मिट्टी में आपको दिखाई देंगे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मल्टीप्लाई भी करता है, और उनका क्या होता है, रूट जोन जो होता है प्लांट का, तो उसको उनको वहाँ पर उनको एक्टिवेट भी कर देता है। अच्छा, ये ज़मीन में देखिए कि आप बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं, या टहनियाँ गिरी होती हैं, या बहुत सारे अवशेष वनस्पतियों के हों, जानवर के हों, ऐसे गिरे रहते हैं सालों साल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये उनको गला देता है, उनको डिकम्पोज़ कर देता है, उनको खाद में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ज़मीन में मौजूद बिना अपघटित पदार्थ जो है, उनको अपघटित करता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो इसमें पोरोसिटी आ गई, उसमें छिद्र बन जाते हैं, उसमें होल्स बन जाते हैं, और सॉइल की बहुत बढ़िया और बेहतर हो जाती है। कि अगर मतलब पत्थर जैसी सॉइल है, बहुत क्या कहें हम लोग, बहुत कड़क है वहाँ पर जब जमीन अगर है, तो इसको वो सॉफ्ट बना देता है। और बाकी रेगुलर यूज के बाद में क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है, ये जो आपकी टी पाउडर है, चाय पत्ती है ना, उसके जैसा ग्रैन्युल्स उसके जैसे हो जाती है। तो इस तरीके से अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी चेंज हो गई, तो इसमें क्या होता है, फिर पानी जा सकता है उसके अंदर में, हवा जा सकती है। तो इसकी वजह से ये कंडीशंस ऐसी बन जाती है मिट्टी में, कि ये मिट्टी में वायु संचारण और तथा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। वायु संचार यानी एयरेशन को बढ़ाता है, हवा बढ़ाता है, और हवा है मतलब ऑक्सीजन है, और हम लोग तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत
मास्टर है हम लोग ऑक्सीजन लेवल के ऊपर। तो ऑक्सीजन वहाँ पर आएगा तो जीवाणु आएँगे और ऑक्सीजन की कमी अगर है तो विषाणु बनते हैं। तो यहाँ पे ये एयरेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन कंटेंट उसमें बढ़ जाते हैं। मिट्टी पे बहुत बार आपने देखा है क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्रैक्स डेवलप यहाँ पे नहीं होती, मिट्टी का कटाव तथा उसमें पड़ने वाली दरारों को रोकता है ये, क्रैक्स को रोक देता है। ये विषैले हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से बिगड़ी हुई मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है। मिट्टी में देखो विषैले और हानिकारक बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज हुए, उसकी वजह से मिट्टी की सेहत बिगड़ी हुई है, तो सेहत को इम्प्रूव कर देता है। मिट्टी की गुणवत्ता को क्वालिटी बढ़ा देता है। इसकी वजह से सफेद जड़ों की संख्या बहुत बढ़ती है। तो व्हाइट रूट्स है ना, व्हाइट रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्हाइट रूट्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बड़ी मात्रा में व्हाइट रूट बढ़ जाते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? सॉइलों को मिट्टी या खाद के साथ में इसमें भी कर सकते हैं। 1 केजी सॉइल पर एकड़, मैंने कहा ऑलरेडी पता है आपको। टपक सिंचाई प्रणाली जो है 1 एकड़ खेत के लिए, अच्छा उसमें अगर ड्रिप इरिगेशन तो कैसे करना है हमको, तो 1 केजी है तो 150 सवा सौ ग्राम केवल लेना है, 125 ग्राम पानी में डालो 1 एकड़ के 200 लीटर पानी और 200 लीटर पानी पूरे 1 एकड़ में दे दो। ये जिनके पास सिस्टम था ड्रिप इरिगेशन वो जानते हैं, उनको बस प्रमाण बताना है हमें क्या कितना सिस्टम वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो 125 ग्राम 200 लीटर पानी में इसको हर 5-5 दिन के गैप से इंटरवल से इसको दे सकते हैं। मिट्टी पर छिड़काव भी कर सकते हैं। मतलब स्प्रे टैंक में भर दिया और पूरी मिट्टी पे 1 एकड़ में छिड़काव कर दिया इसका। उस तरीके से 400 लीटर पानी में मिक्स करो और स्प्रे टैंक में डाल के स्प्रे कर दीजिए मिट्टी के ऊपर। बाढ़ सिंचाई फ्लड इरिगेशन से भी कर सकते हैं, जैसे पानी दिया जाता है मतलब तो क्या कहते हैं बाढ़ सिंचाई बोलते हैं उसको, फ्लड इरिगेशन। तो उसमें भी उसके द्वारा भी दे सकते हैं इसको। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है पिछले 17 सालों से। अच्छा उसके बाद क्या हुआ मिट्टी की सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, मिट्टी की क्या कहते हैं उसके अलग-अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, वो फर्टाइल हो गई। अब उसमें क्या होता है बहुत सारे फंगल डिजीजेस बहुत सारे होते हैं, तो उसमें मिट्टी में जो डिजीजेस है, मिट्टी की जो बीमारियाँ उनको ठीक करें, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट है अपना भू अस्त्र, अभी भू यानी जमीन, अस्त्र यानी वेपन। तो ज़मीन के लिए बनाया गया है, वहाँ पे जो बीमारियाँ उनको खत्म करने के लिए भू अस्त्र ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये और क्या कहते हैं कि ये फंजीसाइड के इस्तेमाल जैसे प्रोडक्ट है, तो इसका अगर मान लो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई इसका नुकसान नहीं होगा। पौधों को मिट्टी में पैदा होने वाले फफूंद, ये डिफरेंट फंगल डिसीज़ेज़ है उससे जो उत्पन्न अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, उनसे बचाता है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के रोग, जैसे अभी पौधा सड़ जाना, प्लांट सड़ जाता है पूरा कंप्लीटली, उसके बाद में उसके रूट्स सड़ जाते हैं कंप्लीटली, फल सड़ जाते हैं, तो ये जो सड़न है उसको उन सारी समस्याओं को ये वो असर कम कर देता है। इस तरीके से इसको यूज करना है, अभी देख रहे हैं बॉटल है 1 लीटर की बॉटल है, ड्रिप इरिगेशन से या फिर ड्रेंचिंग द्वारा आप इसको देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में है, 1 एकड़ के लिए 1 लीटर। बहुत सिंपल फॉर्मूला इसमें बनाया गया है। ये हो गया भू अस्त्र। अभी क्या हो गया हमारी मिट्टी बहुत जबरदस्त है, मिट्टी के ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया। देखो दोस्तों जो फसल उगने वाली है, जो प्रोडक्शन निकलने वाला वो मीडिया उसका है सॉइल, और सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा हमने काम किया हुआ है। तो सॉइल की हेल्थ बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी वहाँ पे। क्या होगा सालों साल हम बोलते हैं ना हमारी अगली पीढ़ियों के बारे में हम बार बार सोचते हैं, तो अगली पीढ़ियों को अगर हम अच्छी मिट्टी नहीं देंगे तो अगली पीढ़ियों का क्या होगा आप सोच सकते हैं। अगर खाना ही नहीं बने, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है, एआई वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो फूड नहीं बना सकती। वो हमारा जो अनाज है, वो कोई मशीन बना नहीं सकती, उसको उनको खेतों में बनाना पड़ेगा। उनको हमें उस तरीके से करना। और क्या हो रहा है कि खेत की जो संख्या है, ज़मीन कम होती जा रही है और आबादी ज़बरदस्त बढ़ रही है। तो आबादी बढ़ रही है और ज़मीन कम हो रही है, तो प्रोडक्शन को वो उस डिमांड को मीट करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें निकालना है। तो हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मिट्टी के ऊपर हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया और सालों-साल ये मिट्टी मतलब हम अपनी अगली पीढ़ियों को भी अच्छी सेहतमंद हेल्दी सॉइल देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत जगहों पे मतलब कई अभी मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन कंप्लीटली सैलाइन लैंड हो गई है। वो मतलब वो नमक वाली ज़मीन जो है ना उसमें ना अभी घास भी नहीं उगती। कुछ भी करो घास भी अगर वहाँ नहीं उगती तो वहाँ पे फसल कैसे आएगी? तो हज़ारों लाखों एकड़ हेक्टेयर ज़मीन जो है ना वो बर्बाद हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो उसको हम बचा सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसकी सेहत को सुधार सकते हैं।
अब हमने सॉइल को तो बहुत बढ़िया बना दिया, हेल्दी बना दिया, एकदम उसके लिए मतलब क्या कहें कि हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा मीडिया तो बना दिया। अब बात आती है ग्रोथ की। तो ग्रोथ के लिए जो प्रोडक्ट है वो है सुपर क्रॉप। नाम से आप देख रहे हैं सुपर क्रॉप, बहुत बेहतरीन क्रॉप आएगा, ई बायो सुपर क्रॉप। तो सुपर क्रॉप एक हम प्रमाणित जैविक उत्पाद है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। सभी प्रकार की फसलों और पौधों के लिए उपयुक्त है। इसके फायदे क्या होते हैं? अभी 1 लीटर की बॉटल है ये, इसको स्प्रे से यूज किया जा सकता है। तो इसको जब स्प्रे करेंगे हम लोग, तो सुपर क्रॉप पौधों की वृद्धि और उपज को बढ़ाता है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है ना, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है और यील्ड को बढ़ाता है। ये जो फ्लावर्स लगते हैं तो उसमें जो परागकण होते हैं, तो उनसे अंकुरण को यानी पोलिनेशन को इम्प्रूव करता है। स्प्रे हम जब करेंगे तो किसी भी प्लांट के पहले तो प्लांट बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होना चाहिए, मजबूत ग्रो होना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी प्लांट की बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, उसकी ब्रांचिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उसके पत्ते बहुत ज्यादा लगने चाहिए, पत्तों का जो आकार है बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये सुपर कार यूज करने के बाद पत्तों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है और डार्क ग्रीन कलर आता है। उससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, ये पत्तियों के आकार को बढ़ाने में मदद करता है और पौधों के गहरे हरे रंग को बढ़ाता है। डार्क ग्रीन अगर हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है और प्रोडक्शन काफी अच्छा हो जाता है। ये फूलों की संख्या को बढ़ाता है, नंबर ऑफ फ्लावर्स को बढ़ाएगा, फूलों का आकार और गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, पौधों की ताकत को बढ़ाता है, प्लांट को, मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम उसकी बहुत स्ट्रांग होती है और इम्यूनिटी उसकी प्लांट की बढ़ती है और रोग प्रतिकारक शक्ति, तो लोगों बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लांट की बढ़ेगी। तो फल और सब्जियों में प्रोटीन और खनिज की मात्रा को भी बढ़ाता है, थोड़ा सा और मैं आगे बताऊंगा। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? 1 लीटर की बॉटल है और इसका इस्तेमाल फोलियर स्प्रे यानी रेगुलर स्प्रे जो है उसका ड्रिंकिंग यानी जड़ों में जो देते हैं, हाँ, तो उसको बकेट में डाल के, ड्रम में डाल के, आप मग से भी डाल सकते हैं या फिर स्प्रे जो अपना वाटर टैंक, स्प्रे टैंक है वहां से भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन, अलग अलग तरीके से इसको प्लांट को दे सकते हैं। इसका प्रमाण क्या होता है? अभी किसानों को पता है कि मुझे अगर 1 एकड़ में मेरी पूरी फसल को अगर ये सुपर क्रॉप देना है, स्प्रे करना है, तो मुझे कितना पानी लगेगा? क्योंकि पानी में डाल के दिया जाता है हर चीज़। स्प्रे करने के लिए पानी बेसिक मीडिया है। तो 1 लीटर अगर पानी वो ले रहा है तो उसमें 2 एमएल सुपर क्रॉप डालना है। अगर मान लीजिए पूरी 1 एकड़ की बात, इनिशियली क्या होता है आपको बताऊँ मैं, कि प्लांट जब छोटा मतलब मान लीजिए 5-6 पत्तों पे आ गया, इतना छोटा है, तो वो साइज़ कम है, तो साइज़ अगर कम है तो पानी भी कम लगेगा, स्प्रे भी कम होगा। हो सकता है कि वहाँ पर 100 लीटर्स के इसमें भी पूरी 1 एकड़ का काम हो जाए। अभी 100 लीटर अगर पानी यूज़ हो रहा है, तो 2 एमएल पर लीटर ऑफ वाटर सुपर क्रॉप के हिसाब से, तो 200 एमएल सुपर क्रॉप, यानी पूरे 1 एकड़ का स्प्रे, 200 एमएल का स्प्रे, 200 एमएल का सुपर क्रॉप 100 लीटर्स वाटर में पूरे 1 एकड़ में यूज़ हो। उसके बाद प्लांट थोड़ा और बढ़ेगा, तो हो सकता है कि पूरे 1 एकड़ के लिए 300 एमएल में काम अपना हो जाए। फिर एक 400 एमएल का प्लांट और बड़ा होगा, तीसरा स्प्रे जब करेंगे तो 400 400 200 लीटर्स पानी में 400 एमएल सुपर क्रॉप। इस तरीके से 1 लीटर की अगर बात करें तो उसमें कम से कम 3 स्प्रे, 1 एकड़ में 3 बार स्प्रे हो सकता है या फिर 3 एकड़ के लिए 1 बार में स्प्रे हो सकता है। 1 लीटर में 3 एकड़ में 1 बार स्प्रे हो या फिर 1 एकड़ में 3 बार स्प्रे हो। तो बहुत ही इकोनॉमिकल है। बीज प्रक्रिया के लिए मतलब जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं कि बीज लगाने से पहले उसको ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए भी सुपर क्रॉप यूज़ हो सकता है। 1 केजी अगर सीड्स है, तो उसमें 5 एमएल सुपर क्रॉप मिलाना है, उसको हाथों से उसमें लगाना है वो सारे सीड्स को। उसके बाद में थोड़ा-सा जो बोरा होता है उसमें रखना है, थोड़ा-सा सुखाना है और फिर उसको प्लांटिंग ऐसा करना है, सोइंग करना है। सुपर अच्छा, ये ऑलराउंडर के बारे में है, वो मैं बताता हूँ बाद में। बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल, अमेजिंग प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है, अभी प्लांट पौधा तो बहुत जबरदस्त हो गया, हेल्दी हो गया, इम्यून पावर, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। उसके बाद में वहाँ पे देखो हमें सही फल, सब्जियाँ, जो भी अनाज ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, फसल उगनी ये चाहिए, तो उसमें ज़रूरत है कि फूल आने चाहिए। अगर फूल आएँगे तो फूलों में से ही फल निकलेंगे। तो इसके लिए ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारा एग्री लाइफ, ई बायो एग्री लाइफ। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हर प्रकार के फसल और पौधों के लिए उपयुक्त है। ये पोषक तत्वों की उपलब्धता है, इसमें जो बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत सारे डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के प्लांट को दिए जाते हैं ना, उस उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। प्लांट में पूरी अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनको जमीन से उठाना और सब जगह पे पहुंचाना है उनको।
मतलब पत्तों तक लेके जाना है, टहनियों तक लेके जाना है, फूलों तक लेके जाना है, फलों तक लेके जाना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़बरदस्त करता है। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता और उनका वहन करने की पौधों की क्षमता को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार की खाद में मिलाकर एग्रीलेट का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हैं। ये 1 लीटर बॉटल में आता है, इसका भी जो प्रमाण है, चलो उसका आगे देखते हैं, इसके बेनिफिट देखते हैं। असली इसको जब स्प्रे करते हैं ना ये एग्रीलेट, तो जो पत्ते होते हैं दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर चालू कर दिया। पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं छोटे-छोटे, वैसे ही प्लांट के ऊपर पत्तों के ऊपर भी उसमें पर्णरंध्र, पर्ण पत्ता, पत्तों के ऊपर भी स्टोमाटा होता है। तो वो ओपन क्लोज होता रहता है। तो ये एग्रीलेट क्या करते हैं, पर्णरंध्र की कार्यक्षमता को नियंत्रित करता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ओपनिंग क्लोजिंग जो है ना स्टोमेटा, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तनावों का नियंत्रण करता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि नहीं बहुत स्ट्रेस हो गया मुझे, बहुत अभी परेशान हूँ मैं, स्ट्रेस आ गया है, तो वैसे ही प्लांट को भी स्ट्रेस आता है। वो नेचुरल स्ट्रेस भी होगा, बायोटिक स्ट्रेस भी होगा, अबायोटिक स्ट्रेस भी होगा। कई बार वहाँ पे सूखे जैसे हालात हो गए, पानी नहीं है, या फिर ठंड बहुत पड़ गई, या फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। तो ऐसे इसकी वजह से प्लांट को भी स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये मदद करता है प्लांट की। परागण प्रक्रिया में वृद्धि करता है, पोलिनेशन में यूज करेगा। फलों का आकार, अब जैसे बहुत सारे फूल बहुत लगेंगे इसमें। अच्छा, फूल बहुत लग गए, कई बार आप देखते हैं, अरे वाह क्या मेरा बगीचा, मेरा बागान जबरदस्त हुआ, इसमें फूल बहुत आए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखें फूल गिरे होंगे जमीन के फ्लावर। अगर फूल सारे जमीन पर गिरेंगे, फ्लावर ड्रॉपिंग होगी, तो एक फूल गिर गया मतलब एक फल कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो फूल लगने भी चाहिए, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, और उस फूलों की ड्रॉपिंग भी नहीं होनी चाहिए, और फूलों में से फल भी निकलने चाहिए। तो फूलों की संख्या को बढ़ाना, फ्लावर ड्रॉपिंग को कम करना, फिर उसमें से फल निकलना, फल सही ढंग से उसका उनका पोषण होना, एक जैसे आकार में उन 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 फ्रूट्स की जो फ्रूट्स बढ़ने चाहिए, एक जैसे फ्रूट्स क्या होगा, देखो फल को मैंने सब्जियों का भी जो है ना, टोमेटो हो या फिर बैंगन हो, उसको भी हम फ्रूट्स ही बोलते हैं इसमें, या फिर एक्चुअल फ्रूट्स भी हो, तो वो ठीक से बढ़ने चाहिए, ग्रो होने चाहिए। तो ये फलों का आकार, उसकी चमक, और इतनी शाइनी, इतनी जबरदस्त दिखता है हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में, कोई भी फल और सब्जियां एकदम फ्रेश दिखती है, शाइनिंग उसमें जबरदस्त आ जाती है, और देखते ही लगता है कि इसको लेना चाहिए। तो ये हमारे फार्मर्स का फीडबैक है, हमारे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स है, और उसकी वीडियोस है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारा किसान जो है हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद मार्केट में जाता है ना अपनी अपनी फसल को लेके, तो वो जहाँ रहेगा पहली भीड़ वहां आएगी, सारे सारे लोग आएंगे, क्योंकि देखते ही इतना अट्रैक्टिव होता है, कलर उसका जबरदस्त है, चमक जबरदस्त है, उसकी गंध जबरदस्त है, उसका अरोमा बहुत जबरदस्त है, उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, और सबसे खास बात है ऑर्गेनिक, क्योंकि ये रेसिड्यू फ्री है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके यूज हुआ है। तो पहले उसका सब माल बिक जाता है, बाद में फिर कस्टमर, दूसरे कस्टमर किसानों के पास जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस कई लोगों ने हमारे साथ शेयर किया हुआ है। तो ये एग्रीलेट यूज से क्या हो रहा है, फलों का आकार बढ़ रहा है, चमक उसमें बहुत बढ़ रही है, उसका स्वाद और परिपक्वता को बढ़ाता है, उसकी राइपनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि फ्रूट्स हम जब खा रहे हैं ना, तो उसमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कौन सा फ्रूट खा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मुझे पता है नहीं, लेकिन पट्टी बांध दी आपकी आंखों पे और बोला है कि फ्रूट लो और खाओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फ्रूट हम खा रहे हैं, क्योंकि ना उसमें टेस्ट है, ना उसमें कोई गंध है, ना उसमें स्वाद है। तो ये पूरा मिसिंग है, और ये यही चीजें नहीं है, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे लिए विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो रही है, इसलिए आजकल हम जो खाना खाते हैं बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हम केवल पेट भरते हैं अपना खा के, क्या होता है आपको, हाँ पेट भर गया, ये पेट भर गया, लेकिन बॉडी को तो कोई फायदा नहीं ज्यादा, बस आपकी भूख कम हो जाएगी, भूख आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्री अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलना चाहिए, जो पोषण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें बाकी भी चीजें लेनी पड़ती है, अल्ट्रावेरी लेना पड़ता है, हमें मोर पावर लेना पड़ता है, और बाकी प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, फूलों तथा फलों का झड़ना कम करता है, ऑलरेडी पता है, कृषि उपज की भंडारण क्षमता को बढ़ाता है, अच्छा शेल्फ लाइफ बोलते हैं, कीपिंग क्वालिटी, सब्जियां हमने निकाली, फल निकाल लिए, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उससे खराब हो जाती है, या फिर मार्केट में जाने के बाद में शेल्फ पे रखा उसको बिकने से पहले जल्दी खराब हो जाते हैं, बाकी नॉर्मल। हमारा प्रोडक्ट, हमारे जो फल होंगे, हमारी सब्जियां होंगी, ज्यादा समय तक, लंबे समय तक वो फ्रेश रहेंगी, उस वो खराब नहीं होंगी, और उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है।
फसल की पैदावार काफ़ी हद तक बढ़ाता है एब्सोल्युटली, क्योंकि फूल बढ़ेंगे, पैदावार बिल्कुल बढ़ेगी, हमारी जो उपज है यील्ड बहुत बढ़ने वाली है। 1 लीटर की बॉटल है, कैसे यूज़ करना है, तो फोलियर स्प्रे करेंगे या फिर ड्रिप से भी इसको दे सकते हैं। सभी फसलों के लिए क्या प्रमाण है इसका भी? 1 लीटर पानी के लिए 2 एमएल। तो इस तरीके से ये है एग्री लाइफ। अब देखिए हमने क्या किया कि मिट्टी की सेहत के लिए काम, उसके ऊपर काम किया 2 प्रोडक्ट के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट, सुपर क्रॉप, फूल और फल के फलों के लिए एग्रीलाइफ हो गया। अब क्या हुआ, कुछ बीमारियां आएंगी, तो बीमारी पेस्टिसाइड होगी, इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा ये जो प्रोडक्ट है ऑल क्लियर, पेस्टिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है, मल्टीपल प्रोडक्ट एक के अंदर आ गया। ये 100% हर्बल प्रोडक्ट है। कोई बीमारी जब आ जाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा, इसके लिए हमें कॉशियसली इसको यूज करना है। ये प्रिवेंटिव में ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये कोई केमिकल नहीं है या फिर ये कोई पॉइजन नहीं है कि आपने छिड़काव कर दिया और कीड़े मकोड़े मर गए, कीट मर गए, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़े समय के बाद मरेंगे। और ये अगर हमारे सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो सॉइल लाइफ यूज किया है, सुपर क्रॉप यूज किया है, एग्रीलाइफ यूज किया है, तो उसके साथ में अगर इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर हमारे बाकी सब प्रोडक्ट्स की जब यूज करने के बाद में ना, तो बीमारी बेसिकली कम आती है। आज आएगी नहीं कई जगह पे, और आएगी तो कम आएगी, वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर में मान लीजिए किसी किसान ने किसी भी फसल के लिए हमारा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया और वहां पर कीट रोगों का अटैक हो गया, तो वहां पर कोई बीमारी आ गई, तो आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना, क्योंकि उसने बाकी कुछ यूज नहीं किया हुआ है। बस उसके लिए पेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वहाँ पे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए ये हमारे कॉम्बिनेशन साथ में, हमारे प्रोडक्ट के साथ में इसको यूज करना है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सभी प्रकार के फसलों और पौधों के लिए उपयुक्त है। किसी भी खाद या दवा के साथ मिलाकर इसको दे सकते हैं। ये कीटनाशक है और कवकनाशक भी है, ये इंसेक्टिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है, इसलिए दोनों भी एक है तो इसकी कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है। इसको जब यूज करते हैं हम लोग, तो प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और उनको तो ये पौधों की प्रतिरक्षा शक्ति जो है बढ़ जाती है। और ये जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होंगे, जैसे ठंड है, गर्मी है, सूखा है, सूखे जैसे पर्यावरण के तनाव, उनको सहन करने की पौधों की क्षमता को ये बढ़ा देता है। और इसका उपयोग कीटनाशक और कवकनाशक मैंने कहा कि दोनों रूप से किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि एक किफायती बन जाता है, इसकी कॉस्टिंग अच्छी काफी कम हो जाती है। ऑल क्लियर का इस्तेमाल किस लिए करना है, तो माहू होगा, थ्रिप्स होंगे, सफेद मक्खी है, विभिन्न प्रकार की मकड़ी है, भुजियार हो गए, भभूतियार हो गए, भूरे धब्बे हैं, इन सारी बीमारियों के लिए आप ऑल क्लियर को यूज कर सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि 1 लीटर की बोतल में है, फोलियर स्प्रे से आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। इसका भी प्रमाण 1 लीटर पानी में 2 एमएल है। ये सारे प्रोडक्ट्स को हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और ये शानदार हमारी प्रोडक्ट रेंज है। अभी 5 प्रोडक्ट हमारे हो गए। अब एक हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट, खतरनाक प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, कुछ सेकंड्स में आपको जो रिजल्ट देख सकते हैं। ये डेमो वाला प्रोडक्ट, हम जैसे डेमो करते हैं बायोमैग्नेटिज्म प्रोडक्ट की, वैसे इसका भी डेमो कर सकते हैं। ये स्टिकर स्प्रेडर पेनिट्रेटर शाइनर है, बहुत सारी चीजें खासियत इसमें, इसका नाम ही है ऑलराउंडर। तो ई बायो ऑलराउंडर ये प्रोडक्ट है, 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सभी क्रॉप्स के लिए यूज होता है, सभी फसलों और पौधों के लिए उपयुक्त है। ये नॉन आयनिक पृष्ठ सक्रिय कारक है, ये सर्फेक्टेंट है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, जो पत्तों तथा पौधों पर उर्वरक यानी खाद या कीटनाशक को फैलाकर उन्हें गीला करता है, वेटिंग एजेंट। तो ये ऑलराउंडर क्या काम करता है, तो ऑलराउंडर प्रसारक का काम करता है, जो पत्तों और पौधों पर उर्वरक केवल कीटनाशक को समान रूप से फैलाता है। कोई भी फर्टिलाइजर देना है, पेस्टिसाइड देना है, इंसेक्टिसाइड देना है प्लांट को, तो किसान क्या करते हैं, उसको जो स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई किसान अपनी फसल पे स्प्रे कर रहा है, उसने स्प्रे कर दिया और हवा आ गई दूर से, तो क्या होगा, क्योंकि स्प्रे करने के बाद ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, आप देखते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं, पानी की बूंदे आ जाती बूंदे, तो पत्तों के ऊपर बूंदे रहेंगी, हवा आएगी तो नीचे गिर जाएंगे। या फिर स्प्रे कर दिया, बारिश आ गई तो धुल जाएगा, पूरा पूरा वेस्ट कंप्लीटली, मतलब स्प्रे वेस्ट हो गया, फर्टिलाइजर गए, पेस्टिसाइड जो भी उसने डाला है, ग्रीन फूड डाला, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो उसका वेस्टेज को पूरी तरीके से रोकने के लिए ये हमारा ऑलराउंडर है। क्या होता है इसमें, जैसे उसमें उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल कोई भी हो, स्प्रे टैंक में डाला, तो उसमें क्या करना है कि ऑलराउंडर भी थोड़ा सा डालना है। क्या, कैसे, कितना डालना है,
3 लीटर पानी, अगर 3 लीटर पानी है तो उसमें 1 एमएल ऑलराउंडर डालना है। यानी कि मान लीजिए आपका पंप 15-16 लीटर का है, केवल एक पूरे पंप में ओनली 5 एमएल, 5 एमएल ऑलराउंडर डाल दो और उसको मिला दिया हमने, उसको स्टर किया और फिर जब स्प्रे करेंगे तो क्या वो जैसे स्प्रे होता है, मान लीजिए पत्ता है, पत्ते के ऊपर स्प्रे हो गया तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो है ना, पानी की बूंदें कभी भी नहीं दिखेगी, डायरेक्टली वो स्प्रेड हो जाएगा, डायरेक्टली बस्ट हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है और ये जैसे ही पत्तों के ऊपर आएगा स्प्रे हो जाएगा, डायरेक्टली स्प्रे कर दिया हमने तो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा कंप्लीटली। और ये स्प्रेडर भी हो गया, स्टिकर हो गया, जो दवाई है जो हमने छिड़काव किया है उसको ये बिल्कुल चिपका के रहेगा पत्तों के ऊपर और बाद में उसको आर पार लेके जाता है, उसको पेनिट्रेट भी करवाता है। जो कीड़े मकोड़े होता है ना पत्तों के ऊपर कम होंगे, नीचे ज्यादा होंगे, आपने देखा होगा। अब दवाई तो हमने ऊपर मारी, कीड़े तो नीचे हैं, फिर इफेक्ट कैसे आएगा? तो हमारा ऑलराउंडर उसको पेनिट्रेट करा के दवाई को वहां पे नीचे तक पहुंचाएगा, तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, टीमो वाला प्रोडक्ट है। ये सभी प्रकार की उर्वरक कीटनाशक किसी के साथ में कहीं भी हो, हमारा बाकी कोई प्रोडक्ट यूज करे ना करे, मान लीजिए कोई बाकी 5 प्रोडक्ट, ये मार्केट वो कुछ भी यूज कर रहा है, कोई भी किसान कोई भी यूज कर रहा है, केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, किसी भी कंपनी का हो, स्प्रे अगर कर रहा है तो उसको ये ऑलराउंडर उसके साथ देना है। और ये प्रोडक्ट जो है ना, मार्केट में आप देखेंगे डेमो वाले जो प्रोडक्ट है, मतलब इसके इसकी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी है जो प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट लाइए, किसी भी कंपनी का, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, अगर आपके पास हो भी सकता है, क्योंकि आप अगर यूज कर रहे हैं तो वो सारे प्रोडक्ट आप ले लीजिए, स्पीकर स्प्रेडर और हमारे ऑलराउंडर लीजिए और देखिए डेमो करके। ऑलराउंडर सबका बाप है, 100% में। ऐसे आप खुद देखेंगे। अभी हमारी मुंबई में ब्लैक डायमंड की मीटिंग हुई, कोर टीम की मीटिंग हुई, 50 उसमें लोग थे मुंबई में, वहां पर उन्होंने डेमो दिखा तो सारे हैरान परेशान हो गए कि क्या चीज है, क्या चमत्कार, इतना जबरदस्त, इतना वंडरफुल, इतना शानदार प्रोडक्ट है। बहुत ही जबरदस्त डेमो भी है तो पसंद आ जाता है। जैसे आप किसानों को डेमो देंगे, बोलेंगे ये प्रोडक्ट दे दो और साथ में बाकी प्रोडक्ट हमारे वो ले लेंगे। जैसे स्प्रे करते हैं, छिड़काव किए घोल मिश्रण को पत्तों के आर पार पहुंचाने में मदद करता है, मैंने कहा कि पेनिट्रेट करेगा। ये घोल मिश्रण को पत्तों तथा पौधों पर चिपकाए रखता है, ये उसको स्टिकर का भी काम इसने कर लिया। अच्छा, पत्ते चौड़े हैं, ऑयली हैं, झुके हुए हैं, फिर भी उसके ऊपर भी इफेक्टिवली काम करेगा। ये जो स्प्रे हम कर रहे हैं उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके जो प्रभाव का ये बिल्कुल बढ़ा देता है। सब्जियों, फलों, फूलों की ताजगी और चमक में वृद्धि करता है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैंने कहा ये 1 लीटर बॉटल में आ रहा है। 1 एमएल ऑलराउंडर 3 लीटर पानी में यूज करना है। तो पूरे 200 एमएल पूरे 1 हेक्टेयर के लिए बात करें, 1 एकड़ की बात करें तो 70 एमएल में काम हो जाएगा। पूरे एक 70 एमएल पूरे 1 एकड़ में काम हो जाएगा। तो बहुत ही कम मात्रा में लगता है। उसके आगे जो प्रोडक्ट हमारा है, ये जानवरों के लिए जो मिल्किंग एनिमल्स है उनके लिए ई बायो मिल्क लाइफ। थोड़ा सा पास जाते हैं अब हम। ये दूध, जो दूध उत्पादक उत्पादक फार्मर्स है उनकी उनकी काफी समस्याएं हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती है उनकी, तो वो कहते हैं कि दूध कम क्यों हो रहा है, और दूध उत्पादन में सरल और इसका कम खर्चीला क्यों नहीं हो पाता, कि पशु बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य में अपेक्षित अपेक्षित सुधार क्यों नहीं होता, दूध में फैट और एसएनएम क्यों नहीं बढ़ता, पशु समय पर गर्म क्यों नहीं होते, गर्भधारण न होने के कारण क्या है, प्रसव के बाद गर्भनाल समय पर क्यों नहीं गिरती, जाते समय गर्भाशय की समस्या क्यों होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये पशुपालक जो है। और इन सारे सारे सवालों का जवाब है वो हमारा ई बायो मिल्क लाइफ ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या करेगा? कि दूध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में ये काम करेगा। दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, दूध दूध बढ़ेगा, दूध में फैट और डिग्री एसएनएफ ये बिल्कुल बढ़ेगी, क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। ये पशुओं का जो दूध देने वाले जानवर है ना, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, कैमल हो, डोंकी हो, जो भी दूध देते हैं उनके लिए यूज होता है। उनका जो पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, बहुत सारे जो सिस्टम्स है उनकी, उस सिस्टम्स को ये बिल्कुल स्ट्रांग बना देता है। पशु संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहता है। ये उनके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जानवरों के लिए। वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, एक्टिव रहेंगे, उनकी स्किन के ऊपर चमक आएगी और जितने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा अगर वो खाना खाते हैं, मान लो उनका सिस्टम बहुत अच्छी है, तो जितना खाएँगे उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा।
मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और उसमें फैट भी बढ़ेगा, एसएनए भी बढ़ेगा। प्रतिरक्षा प्रणाली उनकी इम्यूनिटी में वृद्धि होती है, औसत जीवन काल उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है पशुओं की। त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है, उनका जो बचत काल होता है मतलब दूध न देने वाला जो का टाइम है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। पशु समय पर गर्मी में आ जाती है, गर्भधारणा बहुत अच्छी होती है, बछड़े जो होते हैं वो भी अच्छे तरीके से होते हैं। और ये तो ठीक है कि हम बोलते हैं दूध, लेकिन उनकी उनकी उनका जो गोबर है, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो गोमूत्र है वो भी बहुत अच्छा अच्छी क्वालिटी का होगा। उससे गंध जो दुर्गंध नहीं आएगी और बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं। ये हमारा है मिल्क लाइन। देखिए दोस्तों, मार्केटिंग करने के लिए जो टूल्स हमारे पास होने बहुत जरूरी है। सारे आपको जो एक फ्लायर दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत बिल्कुल पसंद आ गया। सॉइल है, उसका एक पूरा पोस्टर बना हुआ है, उसमें सारे उसके बेनिफिट दिए हैं। तो इस तरीके के इंडिविजुअल पोस्टर्स अवेलेबल है जो आपको मिल जाएंगे तुरंत। सॉइल है का पोस्टर है, ये हमारा भू अस्त्र वाला पोस्टर है, सुपर क्रॉप का ये फ्लायर है। तो सारे सुपर क्रॉप के जो बेनिफिट थे वो सारे बेनिफिट दिए हैं। बहुत शानदार तरीके से इसकी डिजाइनिंग हुई है। ये एग्रीलाइफ वाला फ्लायर है। ये सारे अब आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक दूंगा। आप सारे के सारे ओरिजिनल एचडी क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे इसको रखिए। ये ऑल क्लियर वाला फ्लायर है, सारे बेनिफिट्स के साथ में। ये ऑलराउंडर मिल्क लाइफ, इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, अभी सॉइल है, भू अस्त्र और ये क्या सुपर परफॉर्मेंस, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके फायदे क्या है, उपयोग की विधि क्या है, कैसे इस्तेमाल करना, सारी इंडिविजुअल फ्लायर्स भी अवेलेबल है। और इसका पूरा जो ब्रोशर है, ब्रोशर भी अवेलेबल है। सारी चीजें हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, ये ब्रोशर तेलुगु में और कन्नड़ा में ये ब्रोशर अवेलेबल, तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत शानदार तरीके से डिजाइनिंग है, बहुत जबरदस्त कंटेंट है आपके लिए। मतलब सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है आपको मार्केटिंग के लिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स की फोटोग्राफ्स है जो थोड़े 17 वर्षों से अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट यूज हुए हैं। तो देखिए ये अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर के 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराने फोटोज हैं। बहुत ही जबरदस्त, कोई भी क्रॉप आप लीजिए, हर क्रॉप के ऊपर बहुत ही शानदार हमारे रिजल्ट हैं। एक वीडियो है, मैंने आपको डाला है, भले ही मराठी में है। अभी क्योंकि शुगर फैक्ट्री का वीडियो है जो गन्ने के लिए वहाँ पे यूज होता है। शुगर फैक्ट्री ने यूज किया था। 1 एकड़ में 100 टन, 1 एकड़ में 100 टन गन्ना उत्पादन के लिए यूज हुआ है। जो इंटरव्यू मतलब बता रहे, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर का खुद का फार्म है। और उनके जो केन डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, गन्ना विकास अधिकारी, उस विकास अधिकारी उस शुगर फैक्ट्री के, उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में, उनकी प्रैक्टिस में, जिंदगी भर में उनकी प्रैक्टिस में आज तक कभी ऐसे जबरदस्त रिजल्ट उन्होंने देखे नहीं। ऐसा यह वीडियो है, अभी मैं चलाऊंगा नहीं, जो जस्ट 2 मिनट का वीडियो, लेकिन मैं पीपीटी आपको दूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं इसको। ठीक है, लैंग्वेज समझ में, लेकिन थोड़ा सा नाम ले रहे हैं, बाकी चीजें और वीडियो और नमस्कार सर, मैं वो तो बाकी हमारे लिए काम की बात, फर्स्ट परचेस में ये प्रोडक्ट जो है ना, फर्स्ट परचेस में, हाँ, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए हम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बाय उनका एग्री प्रोडक्ट्स, बाय एनी 6 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट है ना, उसमें से कोई भी 6 प्रोडक्ट आप लीजिए। आप बोलिए मुझे 6 ऑलराउंडर दे दो, ठीक है, 6 सॉइल लेव दे दो, ठीक है, आप बोलेंगे 6 का 6 में से हर एक का एक एक दे दो, जो भी आपकी चॉइस, या दो दो करके 3 प्रोडक्ट, तो कोई भी चाहिए, कोई किट नहीं है, किट में नहीं बनाया गया है। जब भी जैसे आपको चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो, उतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। यहाँ पर पैकेज है बाय एनी 6 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की एमआरपी है 1800 रुपए, 6 प्रोडक्ट के होते हैं 10,800 रुपए। कंपनी डायरेक्टली ज्वाइनिंग पर ही आपको 31% डिस्काउंट दे रही है। आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे 1800 रुपए एमआरपी के 6 प्रोडक्ट, 10,800 रुपए वाले 7,500 रुपए में, 7,500 रुपए में। यहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट पड़ेगा केवल 1250 रुपए में। 1800 रुपए वाला प्रोडक्ट 1250 में, यहाँ पर आपको 7,500 में 25 पीवी मिलेंगे फर्स्ट परचेस में। वैसे ही कोई भी 12 प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, बाय एनी एनी 12 प्रोडक्ट, कोई भी कितनी भी क्वांटिटी में, टोटल 12 प्रोडक्ट, तो उसकी एमआरपी होती है 1800 रुपए से 21,600 रुपए। कंपनी ने यहाँ पर आपको 33% डिस्काउंट दिया हुआ है। ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 14,400 रुपए में। तो इफेक्टिवली एक प्रोडक्ट पड़ा आपको 1,200 रुपए में। 1800 रुपए का एक प्रोडक्ट 1,200 रुपए में आएगा। 12 प्रोडक्ट खरीदेंगे 14,450 पीवी यहाँ पर आपको मिलेगा।
और रीपर्चेज़ की अगर बात करें तो ये पूरा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ। इसके प्राइस भी मैं आपको भी यहाँ पे तुरंत दे दूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट खरीदा तो एमआरपी ₹1800 है, जीपी ₹1500, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा 1500 में, 0.25 पीवी होगा। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट है ₹1500, रिटेल प्रॉफिट होगा, अगर बेचेंगे इसको तो ₹300 आपको मिलेंगे। और खास बात ये है कि यहाँ पर अगर आपको जो रीपर्चेज़ इनकम है, रीपर्चेज़ बोनस है, ₹1500 पे रीपर्चेज़ बोनस। मान लो किसी ने लेफ्ट में ही ₹1500 का प्रोडक्ट खरीदा एग्रीकल्चर का, राइट में एक प्रोडक्ट खरीदा, 1500 की मैचिंग अगर होती है, तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से ₹150 मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई-बायोडेटा में आपको ₹160 थे। यानी कि तो बाइनरी नॉर्मली 10% होती है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% बाइनरी है। 2 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ₹3600 एमआरपी हो जाएगी, लेकिन डीपी है ₹2800। ₹1500 के 2 प्रोडक्ट के 3000 होने चाहिए, लेकिन कंपनी यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट खरीदे तो मिलेंगे ₹2800 में, यानी कि आपको 1 प्रोडक्ट पड़ेगा ₹1400 में, 0.5 पीवी हो जाएंगे। और आपको अगर आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं 250 में और बेच रहे हैं आप इसको 3600 में, तो आपको ₹800 रिटेल प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर अगर रीपर्चेज बोनस की बात करें, मैचिंग के बाद 2-2 प्रोडक्ट वाली 0.5 पीवी की मैचिंग पे यहाँ पर ₹320 आपको मिलेंगे, जो है ऑलमोस्ट 12%, 11%, 12%, 13% इस तरीके से आपको परचेस बोनस जो है रीपर्चेज बोनस बढ़ जाता है। 4 प्रोडक्ट खरीदेंगे 5400 मिलेंगे, यानी एक प्रोडक्ट पड़ा 1350 में, 1 पीवी हो जाए, 1 पीवी। अब मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं कि हर महीने हमको 0.25 पीवी करना ही करना है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी करना ही है। तो एक प्रोडक्ट भी खरीदेंगे 1500 में आपका पीवी 0.25 पीवी की आपका क्राइटेरिया मंथली पूरा हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर में एक प्रोडक्ट कोई नहीं देता, 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट। तो किसान उनकी अगर मान लीजिए 1 एकड़ की खेती है तो उसमें 5-6 प्रोडक्ट तो वो लेगा। 2 एकड़ के लिए वो 10 प्रोडक्ट लेगा। अगर 4 एकड़ की बात करें तो 4 एकड़ के लिए वो 20 प्रोडक्ट भी खरीदेगा। तो इस हिसाब से ये रीपर्चेज सिस्टम बहुत जबरदस्त हो जाता है एग्रीकल्चर में। और आगे आप देखिएगा अगर 10 प्रोडक्ट कोई खरीदेगा तो 12,000 में मिलेंगे, तो एक प्रोडक्ट ₹1200 में पड़ा उसको, और वहाँ पे डायरेक्टली 10 प्रोडक्ट लेने वाले को ₹12,000 के प्रोडक्ट लेने को तो ₹1600 ₹1600 रीपर्चेज बोनस है। और कोई 20 प्रोडक्ट अगर खरीदता है, एमआरपी होती है ₹36,000, लेकिन ये मिलेगा डीपी इसकी ₹22,000, 5 पीवी है इसमें, 5 पीवी। और जो 5 पीवी मैच होंगे तो आपको मिलेंगे ₹3200। ये 15% रीपर्चेज इनकम बोनस हुआ। बाइनरी कितनी है? 15%। अब सोचिए दोस्तों, कोई भी कंपनी बाइनरी जब देती है तो नॉर्मल 10% बाइनरी देती है। यहाँ पर रीपर्चेज में आपको बाइनरी मिल रही है, आपको रीपर्चेज बोनस मिल रहा है 15% का, और इसमें कैरी फॉरवर्ड के साथ मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट है, और आपकी रीपर्चेज भी बार-बार होगी, क्योंकि एक किसान एक क्रॉप के लिए प्रोडक्ट जब खरीदेगा तो उसके उसकी वो फसल निकलेगी, दूसरी फसल लगाकर फिर से वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने वाला है। और कोई-कोई किसान साल भर में 2 3-4, मतलब जो सब्जी वाले किसान होते हैं तो 3-4 क्रॉप भी लेते हैं। तो कई बार एक-एक किसान आपसे 25,000 का माल लेगा, 50,000 का माल लेगा, 1-1 लाख का माल लेगा। ऐसा कभी भी आज तक ई बायोटेक में हुआ नहीं, क्योंकि बायोमैग्नेटिज्म में हम जो प्रोडक्ट देंगे उसमें रीपर्चेस हो नहीं सकती, क्योंकि मतलब एक प्रोडक्ट 5 साल 10 साल भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फसल हुई फिर से रीपर्चेस होगा, दूसरी फसल की फिर से करेंगे, तीसरी फसल की फिर से खरीदेंगे। इसलिए रीपर्चेस का वॉल्यूम यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला, रीपर्चेस का बेनिफिट बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है। इस तरीके से दोस्तों ये प्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी इन्फॉर्मेशन इतनी देनी है तो थोड़ा-सा टाइम तो बिल्कुल, बिल्कुल लगेगा। एंड आई थिंक आई हैव टेकन 70 मिनट्स, 1 घंटा ऑलमोस्ट मैंने ले लिया, 1 घंटा 5 मिनट। सो थैंक यू। मैं आपको वो लिंक भी यहाँ पर बिल्कुल शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच शिवाजी सर। आज यस सर। आपने एकदम जोरदार 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 इंफॉर्मेशन दी। और मैं तो अपने आज फार्म पे हूँ, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ कि आपका हर प्रोडक्ट हमारे फार्म के लिए कैसा उपयोगी है। अभी जैसे मैं मेरे डेयरी फार्म पे हूँ, हमारी गाय भैंस सब दिख रही होगी पीछे। सैम, हमारे गाय भैंस के लिए भी जो आपका पशुओं वाला दूध वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसे ही उपयोगी होगा। साथ में हमारे पीछे हर चीज में आपका प्रोडक्ट उपयोगी है।
और सभी लोग जो किसानों से जुड़े हुए हैं उनके लिए, पीछे देखेंगे तो हमारे सरसों का खेत है पूरा बड़ा सा, उनके लिए भी, गेहूं के खेत है उनके लिए भी, और हमारे जो और प्लांट्स लगे हैं उनके लिए भी, सबके लिए एकदम फुल्ली यूजफुल प्रोडक्ट है ये। और हजारों किसानों की लाइफ, लाखों किसानों की लाइफ बदलने वाला प्रोडक्ट है। और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में लोगों की लाइफ को, जो किसान उलझ रहे हैं, बार बार यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उनसे बाहर निकालकर लोगों की लाइफ को बेहतर करने वाला प्रोडक्ट है। और अच्छा, सबसे सिंपल बात, यार सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप फार्म पे खुद है, फार्म दिखा रहे हैं, बहुत सारी फसलें आपके पास है। जो 2-3 लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं बार-बार, शायद वो अपना कुछ अपना रिज़ल्ट शेयर करना चाहते हैं। 2 मिनट लें हम और थोड़ा? राइट राइट सर, राइट 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 राइट। यस सर, पूना पूना भाई वहाँ सर, 1 सेकंड। ओके। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ पूना भाई को। हाँ, ओके, ओके। हाँ, पूना भाई आप बिल्कुल बोल सकते हैं आप। यस सर। यस। पूना भाई ऑडियो ऑडियो माइक बंद है आपका। पूना भाई। पूना भाई आपको अनम्यूट किया है मैंने। हाँ, अभी आवाज आई सर? बिल्कुल आ रही है। यस। नमस्कार साहब, आपको सैल्यूट। और हमने तो साहब ये प्रोडक्ट यूज किया है और अभी भी कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट जो आपने जो बताया, दिखाया। और 15 साल से। साहब आपको नमन करते हैं। थैंक यू। 15-16 वर्षों से यूज़ कर रहे हैं आप राजकोट में। हाँ जी साहब, करेंगे, सब कुछ करेंगे। और हम तो इतना खुश है आज, देखिए मैंने ये लगा लिया आज हमारा जो है तो कहने का मतलब ये है कि ये सही बात है, हमने ऐसा रिजल्ट दिया है, अनबिलीवेबल रिजल्ट दिया है। एक मन गेहूं बोया, उसमें कितना 105 मन आया था। तो कहने का मतलब रिजल्ट इतना बढ़िया लिया है और अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी भी हम सब लोग यूज कर ही रहे हैं। और हम भी किसान के बेटे हैं और किसानों को अभी भी समझा ही रहे। तो अभी जो सोने पे सुहागा, हम साथ मिल गए साहब, तो अभी कोई शंका के समाधान हो गया। और मेरा कहने का मतलब क्या, आपने जो एक बार मुझे इंफ्लक्सी का अवार्ड दिया है सर, आज मैं आपको वादा करता हूँ कि ये मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है, इसलिए आप सैल्यूट सागर साहब को और आपको। और हम सब साथ मिलकर किसानों की जिंदगी में बड़ा अच्छा काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय जय इब्राहिम, जय जय थैंक यू, हिंद। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू पूना भाई। ये पूना भाई हमारे राजकोट से बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने 15-16 वर्षों से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। किशन भाई मकवाना भी वहाँ से बात करना चाहते हैं। किशन भाई। यस सर, नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। और बहुत ही शानदार लगा सर आज का सेशन। और हम तो सब जानते हैं सर, पूना भाई वाक और हम सब साथ में हैं, काफी सारे और भी लीडर्स हैं जिन्होंने आज से 15-15-20 साल पहले सर आपकी कंपनी में काम किया है। और पूना भाई वाक अपने बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे सर, लेकिन मैं जानता हूँ सर कि उन्होंने आपकी कंपनी के अंदर पास्ट में काम करके 2 करोड़ की इनकम भी ली है और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के उनको उन्होंने बेहतरीन काम किया है। वो तो दोस्तों सर, हम सब साथ मिलकर अभी भी काम करें। और आज की डेट में इम्प्रेस का हमारे साथ आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि चमकीर साहब अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है और वो भी अपने आप में नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा सर कि आज से 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उन्होंने खुद का हवाई जहाज तक लिया है। तो ऐसी शख्सियत दोस्तों हमारे साथ आई है। तो आप जान सकते हैं कि इम्प्लस जैसी ब्रांड हमारे साथ आना, चमकीर साहब का हमारे साथ आना, यानी अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि ई बाइटम की स्ट्रेंथ को आप समझिए दोस्तों। तो कहने का मतलब आज मैं दोस्तों शॉर्ट में यही बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों राम राज की स्थापना स्टार्ट हो चुकी है। और राम भगवान यानी कि हमारे जो डॉक्टर साहब सागर साहब चल रहे हैं, तो आगे आगे अच्छे अच्छे लोग जैसे चमकीरे साहब, कल हमारे हिबारा साहब थे, तो ऐसे हनुमान, ऐसे पाली, ऐसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग दोस्तों मिलने जा रही है। और ये कलयुग के अंदर दोस्तों सतयुग की स्थापना होना स्टार्ट हो चुका है। और हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा तहलका दोस्तों बचने वाला है। इसको दुनिया की कोई ताकत दोस्तों रोक नहीं पाएगी। और ई बाइटम के नाम से आज दुनिया में दोस्तों खौफ है ना? तो बहुत बड़ा काम दोस्तों आगे जाने का जाके होने वाला है। और चमकीर साहब को मैं यहाँ पे सैल्यूट करता हूँ सर कि ऐसे दोस्तों हनुमान और राम इकट्ठा हो गए हैं कि अब यहाँ पे कामयाबी दोस्तों एक आर्थिक आजादी भारत को दोस्तों मिलना तय है। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू, किशन भाई मकवाना।